अक्सर सीक्वल मूवीज अपने ओरिजिनल पार्ट की इज्जत ले डूबती है, तो बस इसी परंपरा को कायम रखा है जोकर पार्ट 2 ने। फाइनली ये मूवी मैंने देख ली है। अगर आपको नहीं पता तो इस मूवी में मुख्य भूमिका में है वॉकिंग फेनिक्स, जो कि ऑर्थर फ्लेक्स यानी जोकर की भूमिका निभा रहे हैं, और लेडी गागा जो कि हार्ले क्विन की भूमिका निभा रही हैं। ये मूवी ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की है। देखो भैया, अगर आपने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको सेकंड पार्ट नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जहां खत्म होता है सेकंड पार्ट वहीं से स्टार्ट है। तो भैया, फर्स्ट पार्ट में जोकर ने जो मर्डर्स किए हैं उसे लेकर वो इस बार जेल में है और उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उसके साइकोलॉजिकल कंडीशन को एक्सप्लोर करने की कोशिश हो रही है और उसके स्प्लिट कंडीशन को भी बताने की कोशिश की जा रही है। बट यहाँ पे मूवी ऐसा करने में फेल हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीजें हमें फर्स्ट पार्ट में दिखा दी गई है। हमें उसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में समझा दिया गया है प्रॉपर। तो दोबारा ये चीजें देखने में हमें ये रेपिटेटिव सा लग रहा है और ये मूवी को बोरिंग सा बना रहा है। मूवी का फर्स्ट हाफ बहुत ही स्लो है और जबरदस्ती का स्ट्रेस किया गया है, जिसके कारण मूवी फर्स्ट पार्ट से 30 मिनट ज्यादा हो जा रही है। फर्स्ट हाफ में लेडी गागा यानी हार्ले क्वीन से हमें इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है और जोकर और हार्ले क्वीन के बीच के लव एंगल को भी दिखाने की कोशिश की जा रही है, जहां हार्ले क्वीन और जोकर अपने एक दूसरे से सेम ट्रॉमा, सेम इमोशन को शेयर करने की कोशिश करें, जो कि ओरिजिनल स्टोरी जो है जिसमें वे साइकियाट्रिस्ट रहती हैं और क्रिमिनल रहते हैं, उनके बीच का जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो हमें देखने को इस बार नहीं मिलेगा। उसके मिसिंग महसूस हो रही है, जिसके बीच इनके बीच की केमिस्ट्री हमें नजर नहीं आ रही है, जो इस मूवी को और भी बोरिंग बना रहा है। मूवी के सेकंड हाफ में केवल कोर्ट रूम ड्रामा को ही दिखाया गया है, जहां ऑर्थर फ्लेक्स अपनी जोकर वाली पर्सनालिटी को डिफाइन कर रहा है, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट के जो एंड मोमेंट में वो अपने पर्सनालिटी को डिफाइन करता है और एक धमाकेदार क्लाइमेक्स हमें देखने को मिलता है जहां वो गोली मार देता है। बट यहाँ पे भी हमें उस चीज की उम्मीद होती है कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, जो मूवी को फिर से बोरिंग बनाता है। मूवी के फर्स्ट पार्ट में ऑर्थर फ्लेक्स के उसके जोकर पर्सनालिटी को इंट्रोड्यूस कराया गया है, जहां उसकी जो आइडियोलॉजी, उसके जो ट्रॉमेटिक कंडीशन, उससे बहुत से लोग रिलेट कर पा रहे हैं और एट द एंड उन्हें उनका मसीहा बनते दिखाया गया। बट इस पार्ट में वापस से जोकर से ऑर्थर फ्लेक्स की पर्सनालिटी को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है, जो मूवी के अंदर के लोगों को भी निराश कर रही है और हम ऑडियंस को भी निराश कर रही है। देखो, इस मूवी में ऐसा कुछ स्पॉइलर जैसा है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि उसके इस ट्रांसफॉर्मेशन से उसकी जो आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे वे नाराज हो जाते हैं और उनमें से ही एक इसकी बहुत ब्रूटल तरीके से हत्या कर देता है, जो कि ये वास्तव में डिजर्व भी करता है। तो फिर आगे ऐसा दिखाया गया कि उस आइडियोलॉजी का फिर नेक्स्ट पार्ट भी बनेगा, तो उस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला कोई एक नया मसीहा आएगा। तो देखो भैया, जोकर यहाँ कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं रह गया है, वो एक आइडियोलॉजी है और उसकी अपनी एक कल्ट फॉलोइंग है। तो भैया, परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट हम लेडी गागा से स्टार्ट करते हैं। लेडी गागा ने हार्ले क्वीन का जो रोल निभाया बहुत ही कमाल का निभाया, लेकिन उनका ये जो रोल है आगे जाके याद नहीं रखे जाने वाला। अगर उन्हें आगे चल के रिप्लेस कर दिया जाएगा तो वैसे कोई नया फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो भैया, मूवी में ना कोई स्टोरी लाइन है, ना एक्शन है, ना वायलेंस है, लेकिन वॉकिंग फिनिश का एकमात्र परफॉर्मेंस ही है जो मूवी को आपके एंड मोमेंट तक बैठा के रखेगी। उसके अलावा मूवी में ऐसा कुछ खास नहीं है और इस पार्ट का जो बजट है वो पहले पार्ट के बजट से 4 गुना से भी ज्यादा है ऐसा लग रहा है, और कुछ खास वैसा दिखाया भी नहीं गया है। लग रहा है कि सारा वॉकिंग फिनिक्स से अपने सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए सारा बजट खुद ही खा गए हैं। मूवी का सिनेमेटोग्राफी, विजुअल्स, लाइटिंग, बीजीएम सब कुछ पिछले पार्ट की तरह ऑसम लेवल का ही है। ये मूवी एक म्यूजिकल मूवी है। यहाँ दोनों कैरेक्टर्स बात बात पर गाने से ही अपने फीलिंग्स और इमोशन को शेयर कर रहे हैं। वो अकेले हैं तो गाने, साथ में है तो गाने, बट उनके गाने और इमोशन में वो अटैचमेंट फील नहीं आ रहा है और बात बात ये गाने भी हमें ऑडियंस को भी इरिटेट कर रहा है, जो कि मुझे भी पर्सनली पसंद नहीं आया ये चीज। ओवरऑल ये मूवी वन टाइम वॉचेबल भी नहीं है। अगर ये मूवी ओटीटी पर आती तो एक बार आप देख लो, बट ये हॉल में जाके ये मूवी देखने लायक बिल्कुल भी नहीं है। अब कुछ लोग आगे कहेंगे एक आर्टिस्टिक मूवी है, तुम्हें क्या समझ में आएगी? तो भैया, अगर मूवी मजा ना दे और जो समझाने की कोशिश करे वो ना समझा पाए तो भैया तब तो बेकार है। तो बस जी, आज के लिए इतना ही। तो वीडियो कैसे लगी? वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय।